अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है कि तमाम साथी बखैर व आफ़ियत होंगे। दोस्तों, आप तमाम लोगों का खैर मकदम करता हूँ, वेलकम करता हूँ आपके अपने ही यूट्यूब चैनल डिजिटल उर्दू दरसगाह पर। साथियों, आज मैं फिर एक बड़ा अपडेट लेकर, एक खुशखबरी लेकर हाजिर हुआ हूँ उन तमाम तलबा के लिए जो अपने आप को तैयार करके सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं। ये एक इंतहाई अहम और बेहतरीन मौका समझ लीजिए अपने आप को उन लोगों के लिए जो तैयार हैं और एमए की डिग्री रखते हैं या एमए कहीं से वो कर रहे हैं। ठीक है, तो वो तमाम चीज़ें मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करना न भूलें और अपने दोस्त अहबाब के साथ भी शेयर करें। तो आइए हम जानते हैं कि यूजीसी नेट का नोटिफिकेशन कब से कब, यानी भरने का फार्म जो है कब से कब तक है और इसके अंदर जो एग्ज़ाम क्या होता है ना, कितने जो है शिफ्ट में एग्ज़ाम होता है और जो हमारा सिलेबस जो है बतौर ख़ास उर्दू जिसको लेकर मैं हाजिर हुआ हूँ वो जो है वो यानी कि उसकी तैयारी और उसके सिलेबस जो है क्या है। ठीक है, तो वो तमाम चीज़ जो है मैं इस वीडियो में बतलाऊँगा। इंशाअल्लाह आप जो है इससे अच्छी तरीके से देखिए। ठीक है, आप अपने तरीके पे तैयारी करेंगे या कहीं से आप क्लास लिए हुए हैं तो आप दोनों सूरत में आपको जो है ये फ़ायदा मंद रहेगा। और अगर आप चाहते हैं कि ये पीडीएफ अच्छी तरीके से देखें, है ना, समझें, तो मैं ये पीडीएफ जो है हम अपने टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब चैनल पर जो है डाल दूंगा और जिसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप यहाँ से जाकर जो है विज़िट करके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और अच्छी तरीके से समझ सकते हैं और समझनी भी चाहिए ताकि जो है आप उसी एतबार से तैयारी करेंगे जो निसाब है, खाका है ना, सिलेबस है, तो आपकी जो है कामयाबी होगी। तो आइए जानते हैं। यहाँ जैसे देख रहे हैं कि यूजीसी नेट, ठीक है, जून 2026। ठीक है, तो इसके बारे में जो है हम डिटेल से जानते हैं। देखिए यहाँ पर जो है ऑनलाइन जो है रजिस्ट्रेशन और फार्म भरने का डेट जो है वो निकल चुका है, जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं। यहाँ पर देख रहे हैं ना, 29 अप्रैल से जो है शुरू है और इसका लास्ट डेट जो है वो 20 मई है। ठीक है, 20 मई है बिल्कुल। जो है अगर आप जो है इस दरमियान जो है भर लीजिए फार्म। और मैं तो ये कहूँगा अगर जो लोग बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए तो और अहम मौका है, बल्कि एक तैयारी से दो इम्तिहान में आप कामयाबी के चांस है आपके लिए। ठीक है, तो ऐसे लोग तो ज़रूर भरें जो बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, बिहार जो टीचर का जो है होता है ना उसकी तैयारी कर रहे हैं, या और दीगर जगह के लोग हैं जो एमए किए हुए हैं दूसरे शोबा में जो है वो नौकरी लेना चाहते हैं और उसका एमए फाइनल है ना, या वो कर रहे हैं, तो वो लोग भी इसमें ज़रूर भरें। ठीक है, आपकी तैयारी में भी चार चांद लगेगी और जो है मौका भी मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपको जो है फार्म अप्लाई का जो डेट है 29 से है। ठीक है, 29 से शुरू हो चुका है, 20 मई तक है। पर ये लास्ट डेट जो है वही ये दिए हुआ है कि तो कब तक है, 20 मई तक है लास्ट डेट जो है आपका पेमेंट का डेट जो है लास्ट 20 मई तक है। फिर इसके बाद जो यहाँ पर जो है जनरल के लिए जो फ़ी है वो 1150 है। ठीक है, उसके बाद जो है ओबीसी है ना, ईबीसी, ये सब जो के लिए है कितना है, 600 रुपया। उसके बाद जो है स्पेशल कैटेगरी वाले जो है विकलांग इस टाइप के जो है उनके लिए 325 रुपया। कितना है, 325 रुपया। आपका जो है अप्लाई कब से शुरू है, तो ये 29 से है और कब तक है, तो 20 मई तक है। ठीक है, और आपका जो है आगे नीचे दिया हुआ है जैसा कि यहाँ पर आपका जो एग्ज़ाम जो होगा और इसमें जो है फार्म भराएगा फीस जो है 1100, 1150, 600 और 325। ठीक है, उसके बाद जो हो गया एग्ज़ाम कब होगा, तो एग्ज़ाम के लिए आप यहाँ देख सकते हैं, है ना, 22 जून से लेकर जो है आपका 30 जून के बीच में। ठीक है, कभी भी आपको जो है एग्ज़ाम इस बीच में हो सकता है। इसके अंदर आप जो है देख सकते हैं कि
ये आपको जो टाइम दिया जाएगा वो एग्ज़ाम जो होगा वो 2 पेपर का होगा, ठीक है, 2 कैटेगरी में होगा, यानी 2 पेपर का एग्ज़ाम है। पेपर 1 और 2 पेपर का है, 1 और 2। तो ये जो है पेपर 1 जो होगा ना, ये पेपर 1 जैसा कि मैं आगे भी बताऊंगा, पेपर 1 जो है इस ये जनरल है, ठीक है, ये जनरल है, तमाम के लिए एक ही होगा। पेपर 2 जो होगा, पेपर 2 ये जो है सब्जेक्ट वाइज है ना, जो सब्जेक्ट से जो लिए हुए हैं उन लोग के लिए है ये। मिसाल के तौर पर हिंदी वाले हैं, है ना, मैथ वाले हैं, इंग्लिश वाले हैं, अरबी, फारसी और उर्दू। ये कह रहे हैं कि 2 यानी 3 घंटा आपको दिया जाएगा, है ना, नो ब्रेक, है ना, बिटवीन पेपर 1 एंड पेपर 2, यानी 3 घंटा के अंदर जो है 2 पेपर होगा और इन दोनों पेपर के अंदर आपको जो है बिल्कुल ब्रेक नहीं दिया जाएगा, लगातार जो है 3 घंटा आपको पेपर होना है, ठीक है। तो वो यहीं पर ये कह रहे हैं। तो बात आपको जो है समझ में आ गई होगी, है ना। क्या समझ में आई बात कि सबसे पहले ये तो कि फार्म का जो है डेट वो निकल चुका है, उसके बाद जो है इसका फ़ी कितना है ना, जो आप देख चुके हैं। उसके बाद जो है कब एग्ज़ाम होगा, है ना, 22 से होगा, 22 से, है ना, 30 के बीच में, मई 22 से 30 के बीच में। उसके बाद जो हो गया पेपर जो होगा 2, है ना, 2 कैटेगरी में होगा आपका 1 और 2 के बीच में। तो पेपर 1 जो होगा आपका वो होगा आपका जो है उसके अंदर जीके जीएस रहेगा, वो तमाम के लिए इक्वल है ना, तमाम के लिए एक ही जैसा रहेगा। लेकिन पेपर 2 जो है वो सब्जेक्ट वाइज है और उसी के हमें और आपको तैयारी जम के करनी है, ठीक है। तो ये बात समझ में आया आपको। उसके बाद जो है यहाँ पर नीचे आएंगे तो आप देखेंगे, मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाहता हूँ। ये जो है ना, देखिए पूरे ये जो आप देख रहे हैं ये है बुलेटिन, ये पूरे 100 सफ़हात के हैं। आप जो है मैं इसको भी डाल दूंगा, आप अच्छे तरीके से उसको देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं कि किस किस के जो है ये चीज़ एग्ज़ाम जो है वो अवेलेबल है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि GRF है ना, उसके बाद जो है GRF, उसके बाद जो हो गया आपको असिस्टेंट प्रोफेसर, उसके बाद जो है PhD एडमिशन, ये तीनों के लिए है। और आप जो है तीनों में भरिएगा, ज़रूर भी ज़रूर तीनों में भरिए, ठीक है, ताकि जो है आपको कामयाबी यकीनी हो। उसके बाद जो हो गया आपका, इसके बाद जो आप नीचे जाएंगे तो अब मैं आपको दिखाता हूँ मज़ीद। यहाँ देखिए वो चीज़ जो मैं ऊपर बतला रहा था ना, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो चीज़ मैं जो ऊपर बतलाया हूँ वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर क्या दिखा रहा है कि वही पेपर 1 है ना, पेपर 1 और उसके बाद पेपर 2। तो पेपर 1 जो है वो 100 मार्क्स के हैं, है ना, 100 नंबरात के हैं। और क्वेश्चन कितने रहेंगे? 50। कितने क्वेश्चन रहेंगे? 50, है ना। यानी कि एक क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर के हैं। एक क्वेश्चन आप बनाते हैं तो 2 नंबर आपको मिलेगा, ठीक है। उसके बाद जो पेपर 2 है ना, पेपर 2 में जो है 200 मार्क्स के रहेंगे। कितने मार्क्स के? 200 नंबरात के। और क्वेश्चन कितने रहेंगे? 100। तो यहाँ भी वही बात हो गई, है ना, एक क्वेश्चन जो है 2 नंबरात के हैं, ठीक है। और यहाँ जो मैं ऊपर भी बतलाया हूँ कि आपको 3 घंटा मिलेगा, 180 मिनट, ठीक है। और इन दोनों पेपर के बीच में लगातार होगा। ऐसा नहीं कि आप जो है ये पेपर 1 दे दिए, उसके बाद आपके लिए ब्रेक है आधा घंटा 1 घंटा, उसके बाद जो आप बाद में दीजिए, ऐसा नहीं है। बल्कि दोनों के बीच में कोई ब्रेक नहीं है। इसके बाद आपको हो गया कि एग्ज़ाम जो है ये किस मूड में है, ऑफलाइन है ना, ऑफलाइन है या ऑनलाइन, ठीक है। तो मैं आपको बतला दूं कि ये एग्ज़ाम जो है किस है, ऑनलाइन है। कैसे है एग्ज़ाम? ऑनलाइन, कंप्यूटर बेस। आप स्टेट दिए होंगे या इस तरीके से कुछ और एग्ज़ाम दिए होंगे जो ऑनलाइन होता है, तो ये भी ऐसा ही है, ठीक है। जो मोटी मोटी बातें थी मैंने आपके सामने वो बातें रख दी है, आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अब आइए हम जानते हैं कि 2 पेपर जो होता है, पेपर 1 जो है जैसे कि यहाँ पर है 100 नंबरात के, तो ये GK GS है, ये तमाम के लिए बराबर है। लेकिन पेपर 2 जो है 200 नंबरात के, वो निसाब है, ठीक है। निसाब यहाँ पर दिया हुआ है, नीचे आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो वो दिया हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो अब आइए हम निसाब में जो है, चूँकि हम उर्दू वाले हैं,
उर्दू को अच्छी तरीके से जानते हैं, ताकि आपके लिए आसानी हो। और ये PDF मैं जो है डाल दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। और या अपने तरीके से तैयारी कर रहे हैं तो आप इसको सामने ज़रूर रखिए, ताकि इसी के मुताबिक आप तैयारी करिए। तो आइए हम उर्दू का निसाब जो है क्या है, 200 नंबरात के होते हैं, और इसमें आप अच्छे तरीके से मेहनत कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आपको निकलने के चांस जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, तो आइए हम उर्दू का निसाब जो है अच्छी तरीके से जानते हैं, मुख्तसर तरीके में और जल्दी जल्दी से। ये देखिए आपका जो है यहाँ पर खुल चुका है उर्दू। ठीक है, ये उर्दू खुल चुका है। ठीक है, उर्दू का सिलेबस क्या है, यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट दिया हुआ उर्दू। ठीक है, उसके बाद कोड है जो है 28 है, सिलेबस है ना। ये उर्दू जो है 10 यूनिट में जो है बांटा गया है उर्दू के सब्जेक्ट को, सुने। ठीक है, मुख्तसर अंदाज में ये समझिए कि 10 यूनिट में जो है बांटा गया है उर्दू को, और तमाम को जो है तमाम के अंदर क्या क्या आता है मैं उसी की जो है तफसील यहाँ से बतला रहा हूँ। चूँकि वीडियो जो है ज़्यादा तफसील बतलाऊँगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए जो है मुख्तसर अंदाज में, ताकि आपको जो है बात समझ में आ जाए और जो है आप खुद से भी इसको देख लीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले आइए देखिए तारीख़ ज़बान है, यूनिट 1 में है क्या है, तारीख़ ज़बान। तारीख़ ज़बान में क्या क्या दिया है, हिंद आर्याई की मुख्तसर तारीख़, प्राकृत अपभ्रंश, उसके बाद खड़ी बोली के औसाफ, उर्दू की इब्तिदा के बारे में मुख्तलिफ नज़रियात, यानी कि मुख्तलिफ नज़रियात में कौन कौन आते हैं, मोहम्मद हुसैन आज़ाद, महमूद शिरानी, नसीरुद्दीन हाशमी, मसूद हुसैन है ना, खां, सैयद सुलेमान नदवी, शौकत सब्ज़वारी वगैरह। उसके बाद जो है उर्दू का इब्तिदाई ज़माना, उसके बाद जो है उर्दू साख्त की बुनियादी अनासिर, दक्कनी उर्दू की लिसानी खसूसियात, यानी इसमें जो आ गया आपको सबरस, कुतुब मुश्तरी है ना, कुली कुतुब शाह, वली दक्कनी जिसको बोलते हैं, सिराज औरंगाबादी, ये सब। उसके बाद जो है आपके उर्दू और उसके अहम बोलियाँ, उर्दू की लिसानी इनफरादियत, उर्दू है ना, उर्दू सौतियात यानी फोनीमियात बोलते हैं इसको इंग्लिश में, उर्दू मारफियात है ना, उसके बाद उर्दू नहवियात, उर्दू मानवियात। ठीक है, तो ये जो हो गया आपको उर्दू तारीख़ में यूनिट 1 में। यूनिट 2 में आपको हो गया जो है उर्दू के शेरी असनाफ, उर्दू के शेरी असनाफ, इसको आप अच्छी तरीके से गौर कीजिए, है ना। यूनिट 2 में क्या है, उर्दू के शेरी असनाफ में जो हो गया कसीदा, सबसे पहले कसीदा का फ़न और इर्तिक़ा, उर्दू के अहम कसीदा गो और उनके कसाइद, यहाँ पर जैसा कि दिया है मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा, इसका जो है कसीदा क्या है, हुआ जब कुफ्र साबित है वो तमगाए मुसलमानी, है ना, ये जो है कसीदा है। उसके बाद जो है दूसरा कसीदा जो है मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा का तज़हीक़े रोज़गार। उसके बाद जो है शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ का है जो है ज़हे निशात अगर कीजिए इसे तहरीर, है ना, है मेरी आँख में अश्क के तमाशा गौहर, ये दो जो है इसका ये जो है शेख इब्राहिम ज़ौक़ का है। ठीक है, उसके बाद मसनवी के फ़न और इर्तिक़ा, उर्दू के अहम मसनवी निगार और उनकी मसनवियाँ, यहाँ पर जो है निज़ाम बेदरी का मसनवी है, पदम राव। उसके बाद मुल्ला वजही का है जो है कुतुब मुश्तरी, इब्न निशाती का फूलबन, है ना, अफजल झंझानवी का हो गया बेकट कहानी, मीर हसन का सहरुल बयान, है ना, दयाशंकर नसीम का हो गया आपका गुलजार नसीम। तो ये जो है मसनवी का हो गया। उसके बाद जो तीसरे नंबर पर है मरसिया, ये यूनिट 2 है। ठीक है, आप गौर से देखिए मरसिया में आपको क्या क्या पढ़ना है, मरसिया के फ़न और उसके इर्तिक़ा। उसके बाद जो उर्दू के अहम मरसिया निगार और उनके मरसिए, है ना, उसमें जो है मरसिया और उसके मरसिए में जो कौन कौन है अहम मरसिया निगार और मरसिया में, पहला है मिर्ज़ा, है ना, बब्बर अली अनीस, नमक खान तकल्लुम है फसाहत मेरी, है ना, ये जो है मिर्ज़ा बब्बर अली अनीस का जो है ये मरसिया है। उसके बाद जो है मिर्ज़ा सलामत अली दबीर का मरसिया है ज़ैग़ में डकारता हुआ निकला कछार से, है ना, ये हो गया। उसके बाद जो है मिर्ज़ा गालिब का मरसिया या आरिफ, बहुत मशहूर है, मिर्ज़ा मोहम्मद यानी मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब का। जमील मजहरी का मरसिया है जुम्बिश से मेरे खामाए अफसोस तराज की, है ना, ये किसका है, जमील मजहरी का। उसके बाद यूनिट 3 में क्या है, गज़ल, उर्दू गज़ल में क्या क्या आता है, गज़ल का फ़न और इर्तिक़ा, उर्दू के अहम गज़ल गो शुअरा और उनकी शायरी में क्या क्या आता है, वली की कुल्लियात, जो है कुल्लियात वली देखना आपको, इसमें जो है आपको देखना रदीफ़ अलिफ बा और या, यानी कि कुल्लियात वली में जो है रदीफ़ अलिफ बा और या वाले जो अशार है उसको देखना है। ठीक है, ये कि इब्तदाई 5 गज़लें देखनी है। उसके बाद जो हो गया मीर तकी मीर का इंतखाब मीर अज़ मौलवी अब्दुल हक, इब्तदाई 20 गज़लें, यानी कि मीर तकी मीर के जो है
इंतखाब मीर, जिसको जो है इंतखाब यानी जिसकी तरतीब जो है कौन दिया है, मौलवी अब्दुल हक। तो उसमें से, उस किताब में से आपको 20 गज़लें देखना है, इब्तिदाई शुरू से 20 गज़लें, ठीक है। उसके बाद जो हो गया आपको गालिब का दीवान गालिब, ये दीवान गालिब कौन सा देखना है आपको, मतबूआ गालिब इंस्टीट्यूट, ठीक है। इसमें जो रदीफ अलिफ रा नून और या यानी इसकी इब्तदाई 5-5 गज़लें आपको देखनी है गालिब की, ठीक है। उसके बाद जो हो गया मोमिन यानी दीवान मोमिन देखना है, इसमें रदीफ क्या क्या देखना है, रदीफ अलिफ, ये इब्तदाई 5-5 गज़लें देखना है। रदीफ आप जानते होंगे ना, जैसे कि मिसाल के तौर पर अशार जो कहा जाता है कि दिले नादा तुझे हुआ क्या है, दिले नादा नादा तुझे हुआ क्या क्या है, ठीक है। दिले नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है, आखिर में क्या है, दवा क्या है। तो ये क्या क्या जो है ना, क्या है उसमें भी आ गया, ये आ गया, तो ये क्या हो गया आपका रदीफ है, ठीक है। ये क्या है ना, हम हैं मुश्ताक और वो बेजार, या इलाही माजरा क्या है। तो ये जो क्या है यही क्या हो गया आपको रदीफ हो गया, समझे। तो यही रदीफ, इसे मैं समझा दिया हूँ ताकि आपको बात समझ में आए। उसके बाद जो है शाद आज़िमाबादी कुलियात शाद, है ना। कुलियात शाद जो है, कौन सा कुलियात शाद देखना है, चूँकि इसको जो है एडिशन या नश्र जो करते हैं वो अलग अलग लोग करते रहते हैं, तो इसलिए यहाँ पर जो है कुलियात शाद कौन देखना है आपको, बिहार उर्दू अकादमी का, पटना का देखना है, ठीक है। इसमें आपको रदीफ देखना है अलिफ बा और या, अलिफ बा और या की इब्तदाई 5 गज़लें इसमें भी। उसके बाद हसरत मोहानी के कुलियात हसरत, इसमें रदीफ अलिफ मीम और या, इब्तदाई 5 गज़लें। उसके बाद फ़ानी बिदायूनी के कलाम फ़ानी, है ना, नासिर जो है इसमें जो है, जो इसको पब्लिश किए हुए हैं, मशवरा बुक डिपो गांधीनगर दिल्ली, इब्तदाई 10 गज़लें देखनी है इसमें। उसके बाद जो हो गया जिगर मुरादाबादी की आतिश गुल की इब्तदाई 10 गज़लें, असगर गोंडवी की निशात रूह की इब्तदाई 10 गज़लें, यगाना चंगेज़ी की आयत विजदानी की इब्तदाई 10 गज़लें, फिराक गोरखपुरी की गुल नगमा की इब्तदाई 10 गज़लें, मजरूह सुल्तानपुरी की गज़ल की इब्तदाई 5 गज़लें, गज़ल की इब्तदाई 5 गज़लें, कलीम आजिज़ की वो जो शायरी का सबब हुआ, इसकी किताब है, वो जो शायरी का सबब हुआ कि 5 यानी इब्तदाई 5 गज़लें। उसके बाद जो हो गया शहर यार, है ना, उसके बाद इसमें आज़म, शहर यार की किताब है इसमें आज़म, इसकी इब्तदाई 5 गज़लें। उसके बाद इरफान सिद्दीकी इश्क नामा, इसकी किताब है कि इब्तदाई 5 गज़लें। तो ये हो गया यूनिट 3। यूनिट 3 में क्या था, उर्दू गज़ल, ठीक है। उसके बाद यूनिट 4, यूनिट 4 में क्या है, उर्दू नज़म। उर्दू नज़म में क्या है, नज़म की सिनफ़ी शनाख्त, उर्दू में नज़म निगारी का आगाज़ इर्तिक़ा, उर्दू के अहम नज़म निगार और उनके नज़में, ठीक है। तो आप उर्दू के अहम नज़म निगार और उनकी नज़में क्या क्या है वो देख रहे हैं। नज़ीर अकबर आबादी कि मुफलिसी आदमी नामा, उसके बाद बंजारा नामा, मोहम्मद हुसैन आज़ाद की शब कदर और सुबह उम्मीद, अल्ताफ़ हुसैन हाली की निशात उम्मीद बरखारुत मनाजात बेवा, इस्माइल साहब मेरठी के खुदा की सनात आसार सल्फ। उसके बाद अकबर इलाहाबादी की फ़र्ज़ी लतीफ़ा बरक़े कलीसा दरबार दिल्ली। उसके बाद जो हो गया ब्रिज नारायण चकबस्त की जो हो गया रामायण का आखिरी सीन खाके हिंद, उसके बाद हो गया हुब्बे वतन। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का जो हो गया आपको लालाए सहराई, शुआए उम्मीद, साक़ीनामा, ज़ौक़ शौक़, है ना। उसके बाद जो हो गया लीनन खुदा के हुजूर में, जोश मलिहाबादी के किसान, जंगल की शहजादी, शिकस्त जिंदा का ख्वाब। उसके बाद जो मीरा जी जिसका नाम है सराउल्ला डार, कलर का नगमाए मोहब्बत, जा तेरी, है ना, यात्री है ये, समझे, जातरी नहीं है ये, क्या है, यात्री है, ठीक है, गलत है। समंदर का बुलावा। उसके बाद जो फैज़ अहमद फैज़ का तन्हाई, सुबह आज़ादी, मुझसे मोहब्बत, मुझसे पहली सी मोहब्बत। उसके बाद अख्तरुल ईमान का एक लड़की, है ना, पिगडंडी बाज आमद। उसके बाद जो हो गया मखदूम मुहियुद्दीन का चांद तारों का बन, हवेली इनकलाब। नून मिन राशिद का, इसका नाम क्या है, नज़र मोहम्मद राशिद। हसन कूजागर, हुस्ने कूजागर, मुकम्मल देखना आपको। चकले साहिर लुधियानवी का क्या है, चकले, ताजमहल। उसके बाद गुरेज, शफीक फातिमा शेरा का जो है बाजियाबी बाज़गुज़िश्त। तो ये यूनिट 4 था, ठीक है, नज़म। ये यूनिट हो गया आपको 5।
यूनिट 5 में क्या है, उर्दू दास्तान और ड्रामा निगार, यानी उर्दू दास्तान और ड्रामा। देखिए सब में जो है सबसे पहले जो यूनिट के बाद जो दिया हुआ है तो सबसे पहले उसकी जो है क्या है ना, खुसूसियात क्या है, इसकी जो वजूद कैसे आई वो चीज़, तो वो तमाम पहले पूछा जा रहा है। उसके बाद जो है उसको लिखने वाले कौन कौन है उसके बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, सब में वही देखिए, यहाँ भी वही कह रहा है, दास्तान का फ़न और रिवायत। उसके बाद जो हो गया उर्दू के अहम दास्तान गो और दास्तानें, जैसे कि सबसे पहले यहाँ पर हो गया मुल्ला वजही। मुल्ला वजही का कौन है, सबेरस। फजला अली खान फजली का करबल कथा। इंशाउल्लाह खान इंशा का रानी केतकी की कहानी। मीर अमन देहलवी का जो है बागो बहार। रजब अली बैग सुरूर का जो है फसाना अजाइब। मीर तकी मोहम्मद यानी मीर मोहम्मद तकी ख्याल का जो हो गया बुस्तान ख्याल। ठीक है, उसके बाद ड्रामा में हो गया आपको ड्रामे का फ़न और उसके आगाज़ इर्तक़ा, उर्दू के अहम ड्रामा निगार और उनके ड्रामे। सबसे पहले हो गया ड्रामा निगार में अमानत लखनवी, इसकी ड्रामा जो है इंद्र सभा। आगा हशर काश्मीरी का यहूदी की लड़की। इम्तियाज़ अली ताज का अनारकली। हबीब तनवीर का आगरा बाज़ार। उसके बाद हो गया मोहम्मद हसन का ज़हाक है। ठीक है, उसके बाद यूनिट 6 है। यूनिट कितना है, 6 है। यूनिट 6 में हो गया आपको 6 में नाबिल और अफसाना। नाबिल अफसाना में सबसे पहले क्या है, नाबिल का फ़न और उसका आगाज़ इर्तक़ा, उर्दू के अहम नाबिल निगार और उनके नाबिल। पंडित रतननाथ सरशार का जो हो गया फसाना आज़ाद। डिप्टी नज़ीर अहमद का तौबतुन नसू। अब्दुल हलीम शरर का जो हो गया फिरदौस बरी। मिर्ज़ा हादी रुसवा का जो हो गया इमराव जाने अदा। प्रेमचंद का गौदान। इस्मत चुगताई का टेढ़ी लकीर। उसके बाद जो हो गया राजेंद्र सिंह बेदी का एक चादर मैली से। कुर्रतुल ऐन हैदर का आग का दरिया। शौकत सिद्दीकी का खुदा की बस्ती। अब्दुल्ला हुसैन का उदास नस्लें। इंतज़ार हुसैन का बस्ती। ठीक है, उसके बाद जो इलियास अहमद गद्दी का फायर एरिया। उसके बाद हो गया आपको अफसाने का फ़न और उसकी आगाज़ इर्तक़ा, उर्दू के अहम अफसाना निगार उसकी अफसाने। प्रेमचंद का वारदात अफसानवी मजमुआ है, पूरा देखना है। सादत हसन मंटू का ठंडा गोश्त है ना, अफसानवी मजमुआ है। उसके बाद जो हो गया कृष्णचंद का हम वहशी हैं, अफसानवी मजमुआ पूरा देखना है। राजेंद्र सिंह बेदी का अपने दुख मुझे दे दो, अफसानवी मजमुआ है, वो पूरा देखना है आपको। इस्मत चुगताई का है ना चोटें, अफसानवी मजमुआ, इसको भी देखना है। ख्वाजा अहमद अब्बास का एक लड़की। कुर्रतुल ऐन हैदर का रोशनी की रफ्तार। सुहेल आज़िम आबादी का अलाव है ना। जिलानी बानो का रास्ता बंद है। सुरेंद्र प्रकाश का बजू का। गयास अहमद गद्दी का बाबा लोग। उसके बाद इकबाल मजीद का तमाशा घर, अफसानवी मजमू, ये तमाम को आपको देखना है। ठीक है, उसके बाद जो यूनिट 7, यूनिट 7 में हो गया आपको तनकीद। क्या हो गया, तनकीद की तारीफ़ और उसकी अहमियत। तज़किरों की तनकीद और अहमियत। ठीक है, मशरक़ी तसव्वुर तनकीद, अरबी शेरियात, सलामुल आजमी, इब्न कुतैबा, क़दामा इब्न जाफ़र, इब्न रशीक़, इब्न खुल्दूम, अब्दुल क़ादिर है ना, अब्दुल क़ाहिर जिरजानी जो है, फ़ारसी शेरियात, अमीर के काउस, इब्न अस्कंदर, इब्न काबूस, रशीदुद्दीन वतावत, ये सब तमाम को आपको देख। उसके बाद संस्कृत में देखना है शेरियात, भरत मुनि, ये तमाम जो है आपको देखना है। उसके बाद जो मगरबी तस्वुर में जो हो गया, मगरबी तनकीद में जो हो गया आपको तस्वुर तनकीद में अफलातून, अरस्तून है ना, लान जाइंस, ये तमाम को देखना है। दबिस्तान तनकीद जो है तासुराती 6 है ना, तासुराती, मारकसी, जमालियाती, नफ्सियाती, साइंटिफिक, वतनी, हयाती, उसलूबियाती, ये तमाम को देखना है। उर्दू के अहम नाक़िदीन में देखना है मोहम्मद हुसैन आज़ाद, हाली इमदाद, इमाम असर शिबली। उसके बाद एहतशाम हुसैन, कलीमुद्दीन अहमद, आल अहमद सुरूर। उसके बाद जो होगा मोहम्मद हसन, शमशुर रहमान फारूकी, गोपीचंद नारंग, शकीलुर रहमान, वज़ीर आगा, मजनू गोरखपुरी, शबीनुल हक, सुने शबीनुल हसन है। तहक़ीक़ की अहमियत है ना, तहक़ीक़ और तनक़ीद की बाहमी रिश्ता, उसूल तहक़ीक़ और तरीक़ाकार उर्दू के अहम मुहक़्क़ी। इसमें जो है आपको मुहियुद्दीन क़ादरी ज़ोर, काजी अब्दुल वदूद, मौलवी अब्दुल हक, इम्तियाज़ अली अरशी, रशीद हसन, गयान चंद, जमील जालबी, ये हो गया आपको। यूनिट 8 में हो गया गैर अफसानवी। गैर अफसानवी हो गया सवाने, खुदनविस्त है ना, खुदनविस्त, सवाने निगारी का फ़न और उसका आगाज़ इर्तक़ा, उर्दू के अहम सवाने निगार और उसके सवाने। अल्ताफ़ हुसैन हाली यानी अहम सवाने निगार और उसके सवाने में जो है अल्ताफ़ हुसैन हाली का हयात जावेद देखना है, जिसके बारे में सर सैयद के बारे में ये लिखा है, हयात जावेद। ठीक है, उसके बाद अल्लामा शिबली नोमानी का अल फ़ारूक, हज़रत उमर फ़ारूक के बारे में है। उर्दू के अहम खुद नवीस सवाने निगार है ना,
क्या है, अख्तर ईमान का इस आबाद खराबे में, आल अहमद सुरूर का ख्वाब बाकी है, मसूद हुसैन खान का उरूद मसूद। ये देखना आपको। उर्दू में मकतूब निगारी का फ़न और उसका आगाज़ व इर्तक़ा। उर्दू के अहम मकतूब निगार मिर्ज़ा गालिब, उर्दू मुअल्ला मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, गुबार खातिर। उर्दू में मजमून निगारी का आगाज़ व इर्तक़ा। उर्दू के अहम मजमून निगार सर सैयद अहमद ख़ान, मज़ामीन सर सैयद को देखना आपको। उसके बाद जो हो गया उर्दू में इंशाइया निगारी का आगाज़ और इर्तक़ा देखना है। उर्दू के अहम इंशाइया निगार और उसके इंशाइया देखना है। क्या क्या है, सज्जाद हैदरी अलदरम, मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ, मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ। कन्हैया लाल कपूर का जो है गालिब जदीद शोरा के महफिल में, चीनी शायर रशीद अहमद सिद्दीकी का चारपाई, वकील साहब। पतरस बुखारी का लाहौर का जोग्राफिया, साइकिल की सवारी। उसके बाद अहमद जमाल पाशा का कपूर का फ़न। उसके बाद जो हो गया शामत आमाल, मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी का जुनून लतीफ़ा, घर में आना मुर्गियों का। उर्दू में खाका निगारी का फ़न और उसका आगाज़ व इर्तक़ा। उर्दू के अहम खाका निगार और उसके उनके खाके जो है वो देखना है। मौलवी अब्दुल हक का नाम देवमाली, रशीद अहमद सिद्दीकी का यानी कुंदन। उसके बाद जो हो गया आपको फरहतुल्लाह बैग का नज़ीर अहमद की कहानी, कुछ उनकी कुछ मेरी ज़बानी। उर्दू में सफ़रनामा का आगाज़ व इर्तक़ा और उर्दू का अहम सफ़रनामा निगार और उनके सफ़रनामे। सर सैयद अहमद ख़ान का मुसाफिरान लंदन, शिबली नोमानी का सफ़रनामा रूम व मिस्र शाम, इब्न इंशा का इब्न बतूता के ताक़ुब में। उसके बाद जो हो गया मुश्तबा हुसैन का जापान चलो जापान चलो। ये तो हो गया। उसके बाद यूनिट 9 जो है उर्दू के अदबी दबिस्तान और इदारे और तहरीकात रुझानात। दबिस्तान दिल्ली, दबिस्तान लखनऊ, फोर्ट विलियम कॉलेज, दिल्ली कॉलेज, दारुतर्जमा उस्मानिया। उर्दू में इस्लाह ज़बान की रवायत, उर्दू में इहाम गोई, उर्दू अदब में रुमानी तहरीक, अलीगढ़ तहरीक, तरक्की पसंद अदबी तहरीक, हल्का अरबाब ज़ौक़, जदीदियत। उसके बाद हो गया माबाद जदीदियत। ठीक है, ये तो हो गया 9। 10वां यूनिट, लास्ट यूनिट जो है क्या है वो देखते हैं। लास्ट यूनिट में हो गया आपको उर्दू के दीगर शेरी नसरी असनाफ और हयातें। उर्दू की दीगर शेरी और नसरी असनाफ और हयातें, इसमें जो आपको देखना रुबाई, क़ता, शहर आशोब, रेख्ती, वासोख्त, तज़मीन, मुस्तज़ाद, मुसल्लस, मुरब्बा, मुखम्मस, मुसद्दस, मुसम्मन, गीत, चहार बैत, हाइको, तुराइले, सुलासी। ठीक है, तबसरा, रिपोताज, बाद जो हो गया पैरोडी जो है ये देखना आपको। तर्जुमा और ज़राए इबलाग, तर्जुमा का फ़न और रिवायत, रेडियो फीचर, इदारिया निगारी, कालम निगारी, मंजरनामा, स्क्रिप्ट राइटिंग और कमेंट्री, ये सब देखना है। ठीक है, तो ये जो है 10 यूनिट उर्दू का है और ये 10 यूनिट के अंदर आप देख सकते हैं मुसलसल मैं आपको अच्छी तरीके से दिखाया हूँ ताकि आपको बात समझ में आए। और ये PDF आप ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए या अपने कापी में नोट डाउन कर लीजिए, इसी एतबार से आप तैयारी करेंगे। ठीक है, आप खुद से तैयारी कर रहे हैं तो इस एतबार से करिए, और या कहीं से क्लास लिए हो तो आप इसी तरीके से आपको तैयारी कराई जाएगी। ठीक है, तो ये उर्दू का जो निसाब था और बाकी जो मालूमात थे वो जो मैं आपको तफसील से बताया हूँ, ताकि जो है आप अगर तैयारी कर रहे हैं, शौक़ ज़ौक़ रख रहे हैं तो ज़रूर भरिए। ठीक है, मैं उन तमाम तलबा को कहता हूँ जो है BMA किए हुए हैं किसी भी सब्जेक्ट से हो वो ज़रूर भरें। उम्मीद है कि आपको ये बात और ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी तरीके से अच्छी खबर के लिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, कमेंट और शेयर करना भी न भूलें। फिर मिलेंगे, जब तक के लिए खुदा हाफिज़।